सिख कौम कभी भी किसी का उधार नहीं रखती और आने वाले समय में मैं यही उम्मीद करता हूं कि सिख समुदाय पूरी तरह से, जैसे मोदी जी सिख समुदाय के साथ खड़े हैं, ऐसे ही सिख समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा होगा। इसका क्या लग रहा है आपको, आम जनता होने के नाते? अभी सभी पार्टियों का आप रुख देख ही रहे होंगे, सभी अपने अपने हिसाब से जो है चुनावी मैदान में, जनता किसके साथ है? सर अभी जो मेरे को लगता है वो तो मोदी जी का ही अभी वही रिपीट होंगे। जो हमारी प्रॉब्लम सुन रही है, हमारे कौम के काम कर रही है। आप जानते हो इतिहास पिछला, मोस्टली सारे सरदार लोग कांग्रेसी थे, सिख पीपल, लेकिन जो उन्होंने किया सिख 84 नहीं भूल सकता। और मैं समझता हूँ वो सिख ही नहीं, जो 84 भूल जाए, जो उन्होंने हमारे साथ किया और जो हमारे साथ उन्होंने द्रोह कमाया। और मैं समझ रहा हूँ आज मोदी जी ने मरहम में जख्म लगाए, सज्जन कुमार अंदर गया, टाइटलर अंदर जाने वाला है, उसके बाद कमलनाथ की बारी है। तो मैं समझ रहा हूँ जो उन्होंने 84 की कॉलोनियों के लिए और विधवाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, जो हमारे काम करेगा, हम किसी पार्टी के लिए विवश नहीं है। हम जो काम लेके जिस सरकार के पास जाएंगे, जो हमारे काम ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, हम उसके साथ खड़े हैं और अब भी खड़े हैं, आने वाले समय में भी जब हमें आवाज़ मारेंगे हम खड़े रहेंगे। एक आखिरी कमेंट, 24 का क्या लग रहा है आम जनता होने के नाते, एक युवा होने के नाते, कौन आना चाहिए? मोदी जी आएंगे। मोदी जी? बिल्कुल। बाकी जो सब तैयारी कर रहे हैं? तैयारी सबकी अपनी अपनी है, बाकी हमारा तो सपोर्ट मोदी जी का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इस समय मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं पीछे सिक्स एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 ईयर्स, यहाँ पर रिलीज सेरेमनी है कॉफ़ी टेबल बुक की आउटलुक ग्रुप की तरफ से। और तमाम जो सिख समुदाय से यहाँ पर पदाधिकारी जो बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हैं, उनके पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका, आप और पोस्ट बताइए। मेरा नाम अमरजीत सिंह पिंकी, 25 साल से एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का और बहुत सी संस्थाओं का चेयरमैन भी हूँ। आज मोदी टू सिख उन्होंने आज यहाँ पे एनडीएमसी में कन्वेंशन हो रही है और हम ये बताना चाहेंगे कि हम हमेशा जो इस सरकार के साथ जुड़े हुए बंदे हैं, जो हमारे समस्याओं की तरफ ध्यान दे रही है, हमारे सिखों के साथ पूरा तालमेल बना के चल रही है, जो हमारी समस्या होती है उनको दूर करते हैं। तो हम समझते हैं कि आज जो कन्वेंशन होने वाली है वो बहुत चढ़ती कला में होगी और ये मैसेज भी जाएगा कि जो सिख लोग हैं, दिल्ली कम्युनिटी के हैं, वो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के आने वाले समय में भी साथ हैं। क्योंकि जो हमारी सिख समुदाय की भी अपनी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, जिन देशों और विदेशों में जिनको लेके हम हमेशा हाई कमान के पास जाते हैं, वो हमारी बड़ी गौर से सुनते हैं और बहुत सारी समस्याओं को वो उनको सुलझाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। तो आज हम बताना चाहेंगे कि जो सिख है वो मोदी और मोदी की पार्टी के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में जहाँ भी हमें वो आवाज़ करेंगे, कहीं भी किसी भी समस्या के लिए, आप देखिए सिख समुदाय वो है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कहीं कोई भूकंप आए, कहीं कोई कैसी विनाशकारी आई, दिल्ली में जैसे बाढ़ आई, सदैव हम तत्पर रहते हैं लोगों की सेवाओं के लिए। यही हमारा मिशन है और जहाँ जहाँ हमें हाईकमान सेवाओं के लिए कहती है, हम तत्पर वहाँ रहते हैं। तो आज मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया उपराला है और आपके सामने नजर आएगा कि कैसे संगतों का यहाँ हड़ आ रहा है। हड़ आ रहा है, कोई हड़ वो नहीं है जो बसों से बुलाया गया है या पैसे दे के संगतों को बुलाया गया है। ये संगतें अपने आप जो प्यार है हमारा सेंटर से, उस प्यार को देखते उमड़ के आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छा मैसेज है। सर पिछले साल एक ऐसा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से जो ना ही केवल सिख समुदाय बल्कि आम जनता भी उसकी बहुत लंबे समय से मांग कर रही थी कि 26 दिसंबर के दिन जो है उसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, जब 4 साहिबजादों ने जो है अपनी शहादत दी थी। और पिछले साल ना ही केवल कुछ गिने चुने सेंटर्स पर बल्कि पूरे देश भर में उसको व्यापक में रूप से मनाया गया सरकार की तरफ से। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया उपराला कोई नहीं होता। आज कर्नाटका में, आज उड़ीसा में, आज बंगलौर में कोई जानता ही नहीं था कि साहिबजादों की क्या कुर्बानी है, उनकी क्या हिस्ट्री है, कैसे छोटे छोटे
7 साल के और 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों ने कुर्बानी दी है सिख धर्म के लिए, क्या नहीं वो अपने उन्होंने जनों के और हिंदू धर्म की रक्षा खातिर भी उन्होंने कुर्बानी दी है। आज हम जाते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, सारे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ छोटे साहिबजादों का इतिहास लिखा हुआ है। और रेड फोर्ट में जो उन्होंने जाकर नॉर्थ बेस में जो उन्होंने उपराला किया, जिनको हम कहते हैं छोटी जिंदे और वड्डा साका, ऐसा उपराला, ऐसी शहादत कहीं आपको देखने में नहीं मिलेगी। 7 साल के और 9 साल के बच्चों को उस समय की हुकूमत ने कहा कि हम आपको राजपाट देते हैं, हम आपको अपने बच्चे बनाते हैं, हम आपके बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे, आप अपना धर्म चेंज कर लो। पर वो छोटे से बच्चों उन्होंने कहा सिर जाए तो जाए, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए, हम धर्म से विचलित नहीं होंगे। क्यों कि वो साहिबजादे थे धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के, और पोते थे धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी के, जिन्होंने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब चांदनी चौक में हिंदू धर्म की खातिर, गुरु तेग बहादुर साहब जी और तिलक और जंजू के धारनी नहीं थे। जब हिंदू लोग उनके पास कश्मीरी पंडित फरियाद लेके पहुंचे कि हमारा धर्म खतरे में है, एक महान आत्मा का बलिदान चाहिए, तो 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने कहा पिताजी आपसे बड़ा इस संसार में मुझे नजर नहीं आता, आप ये बीड़ा उठाओ। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बाहें पकड़ी, फिर वाणी कहती है बाहें जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाहें ना छोड़िए, अपना शीश तो भेंट कर दिया। पर आज जो मंदिर में टल खड़क रहे हैं, जो टीके लग रहे हैं, जनेऊ है, ये देन है गुरु तेग बहादुर साहब जी की। वो उन्हों की वंशज के, उन्हों के पोते थे, उन्हीं लक्ष्य तत्व में उनके परदादा गुरु अर्जन देव साहब जी थे, जो कि तत्ती लोस में होके शहीद हुए, वही पुण्य उनके अगली वंश ने भी लिए। ठीक है सर, एक सवाल, थोड़ा सा छोटा सा कमेंट, क्योंकि अगले साल चुनाव आ रहा है, देश भर में सर्वे भी चल रहे हैं, तो आपकी राजनीति के नाते जो है क्या राय है कि कौन प्रधानमंत्री है जी, जो हमारी प्रॉब्लम सुन रही है, हमारे कौम के काम कर रही है। आप जानते हो इतिहास पिछला, मोस्टली सारे सरदार लोग कांग्रेसी थे, सिख पीपल, लेकिन जो उन्होंने किया सिख 84 नहीं भूल सकता। और मैं समझता हूँ वो सिख ही नहीं, जो 84 भूल जाए, जो उन्होंने हमारे साथ किया और जो हमारे साथ उन्होंने द्रोह कमाया। और मैं समझ रहा हूँ आज मोदी जी ने मरहम में जख्म लगाए, सज्जन कुमार अंदर गया, टाइटलर अंदर जाने वाला है, उसके बाद कमलनाथ की बारी है। तो मैं समझ रहा हूँ जो उन्होंने 84 की कॉलोनियों के लिए और विधवाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, जो हमारे काम करेगा, हम किसी पार्टी के लिए विवश नहीं है, हम जो काम लेके जिस सरकार के पास जाएंगे, जो हमारे काम ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, हम उसके साथ खड़े हैं और अब भी खड़े हैं, आने वाले समय में भी जब हमें आवाज़ मारेंगे हम खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम है? बहुत बोल दिया आपका एक जी जी सर क्या नाम है? जो मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं या सिख कौम के लिए कर रहे हैं, और सिख कौम कभी भी किसी का उधार नहीं रखती, और आने वाले समय में मैं यही उम्मीद करता हूं कि सिख समुदाय पूरी तरह से, जैसे मोदी जी सिख समुदाय के साथ खड़े हैं, ऐसे ही सिख समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा होगा। हाल ही में हमने देखा जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी जो राजौरी गार्डन स्थित गुरुद्वारा है वहाँ पर जाकर के दौरा किया। जो अफ़गानिस्तान से भी हाल ही में अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस हुए वहाँ से आए थे, हाँ, उन सब से मुलाकात की। 84 में जो पीड़ित परिवार थे उन सब से मुलाकात की। तो ये आप क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है पिछली सरकार में और इस सरकार में? सर आपके सामने ही है, आप खुद बता रहे हैं कि कैसे अफ़गानिस्तान से लोग आए और उनको यहाँ की सरकार ने सिर माथे पे लिया। और पहली सरकार को आपने देखा ही था कि किस तरह से उन्होंने दंगे करवाए थे। मैं तो बड़े थोड़े से शब्दों में आपको मैंने ये पूरी बात एक्सप्लेन कर दी है कि पिछली सरकार में और आज की सरकार में क्या फ़र्क है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं जो यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं। सर क्या नाम है? पुष्पिंदर सिंह सोडी। एडवोकेट हैं? हाँ जी, हाँ जी। आज ये बुक जो है यहाँ पर उसके ऊपर कार्यक्रम है सिक्स एंड मोदी जर्नी ऑफ 9 ईयर्स। तो पिछले 9 साल में आपको क्या क्या बदलाव जो है स्पेशली एक सिख होने के नाते आपने अनुभव किए हैं इस सरकार में? नहीं सर, बदलाव तो बहुत हुए हैं, बहुत सारी सपोर्ट मिली है हमें सरकार की तरफ से। और बाकी सर आप देखिए, सबको पता है कि क्या है चीज़ें। बहुत सारी गुरुद्वारों की डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारे फंड रिलीज़ हुए हैं,
तो ये सब कुछ तो अफगानिस्तान में हमने देखा जब क्राइसिस चल रहे थे तो बहुत से देश जो हैं वो यहाँ पर अपने नागरिकों को भी नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन हमने देखा, आप इसको कैसे देखते हैं जब वहाँ से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जो है उनको वहाँ से जो है लाया गया, सकुशल वहाँ से लाया गया, तो ये आप कैसे देखते हैं कि सरकार फॉरेन पॉलिसीज़ में जिस हिसाब से काम कर रही है? सर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी सपोर्ट भी है सरकार की तरफ से कि वहाँ से गुरु ग्रंथ साहब जी को यहाँ तक लेके आना और इस फैसिलिटी के साथ लेके आना, कि सरकार की पूरी सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो बहुत हमें उस टाइम पे मिली। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। एक आखिरी कमेंट सर, 24 का क्या लग रहा है आपको? आम जनता होने के नाते अभी सभी पार्टियों का आप रुख देख ही रहे होंगे, सभी अपने अपने हिसाब से जो है चुनावी मैदान में, जनता किसके साथ है? सर अभी जो मेरे को लगता है वो तो मोदी जी का ही अभी वही रिपीट होंगे। आपका क्या नाम? गगनदीप सिंह। गगन जी, आप क्या कहेंगे जर्नी ऑफ 9 ईयर्स पे 6 एंड मोदी? जर्नी ऑफ 9 ईयर्स में तो यही है कि मोदी जी का बहुत सपोर्ट रहा है, सिरसा जी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हैंड टू हैंड सपोर्ट करा है उसमें, कि भाई जैसे कदम के साथ कदम मिला के चला जाता है, वैसे ही उन्होंने सिखों को पूरा सपोर्ट करा है। अफ़गानिस्तान वाले मुद्दे पे भी उन्होंने फुल सपोर्ट करा है। सबको वो सेफली यहाँ पे लेके आए हैं। सिरसा जी ने भी पूरा जितना कमिटमेंट किया था उतना फुल कमिटमेंट उन्होंने दिखाया भी है। मनजिंदर सिंह सिरसा? हाँ जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने फुल सपोर्ट के साथ वो सबको लेके आए हैं सेफली, और सब यहाँ सेफ भी हैं। इसके बाद भी अभी हमने देखा हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर वो जाकर के उन परिवारों से मिले जो अफगानिस्तान से आए थे, या जो 84 के क्राइसिस के जो पीड़ित परिवार हैं उनसे जाकर के मुलाकात की, जबकि अभी 1.5 साल हो चुका है अफगानिस्तान वाले इशू को। उसके बाद भी जाकर के केंद्रीय नेतृत्व जब ऐसे मिलता है सरकार का, उसको कैसे देखते हैं आप? उसको तो जी देखो, 84 से अब तक तो जो भी उस समय के जो पीड़ित थे, अब तो उनको थोड़ा सा रिलीफ है। अब तक जो वो उनको इतना उत्पीड़न हुआ था, नहीं इंसाफ नहीं मिला था, अब तक जाके तो बहुत ज़्यादा इंसाफ मिला है। बहुत सारे पिछले 1-2 साल में कोर्ट से भी ऐसे सेटलमेंट हुए हैं जो उनको रिलीफ है। ये एक आखिरी कमेंट, 24 का क्या लग रहा है आम जनता होने के नाते, एक युवा होने के नाते, कौन आना चाहिए? मोदी जी आएंगे। मोदी जी? बिल्कुल। बाकी जो सब तैयारी कर रहे हैं? तैयारी सबकी अपनी अपनी है, बाकी हमारा तो सपोर्ट मोदी जी का ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।